हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 72 करेंगे। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है 20 जनवरी 2022 की। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हेरिडिटी एंड जो हमारा टॉपिक है वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंडल यूज्ड प्लांट्स दैट वर प्योर ब्रीडिंग। प्योर ब्रीडिंग मतलब बच्चों देखो, प्योर ब्रीडिंग मतलब होता है जो कि बेसिकली आपके अगर प्योर टॉल प्लांट होंगे या तो फिर प्योर शॉर्ट प्लांट होंगे, ठीक है, मिक्सअप नहीं होंगे, तो उन्हें कहते हैं होमोजाइगस। सो फॉर अ ट्रेड एंड कंसिडर्ड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। फिर उन्होंने दो प्योर प्लांट लिए, ठीक है, उन्होंने प्योर होमोजाइगस प्लांट लिए और उनके कैरेक्टर्स को देखा, उनको क्रॉस करवाया और उसके बाद उनके कैरेक्टर्स को देखा और उन्होंने स्टडी किया उनकी प्रोगेनी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन। फर्दर ही कैलकुलेट द रेशियो ऑफ प्लांट विथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो उन्होंने जो प्लांट लिए थे और प्लांट का एक्सपेरिमेंट किया था, तो यहाँ पे वो पूरा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे लिया वाइल परफॉर्मिंग क्रॉस एक्सपेरिमेंट विथ पीजम सैटिवम, मतलब कि वो जब उन्होंने मटर के जो प्लांट्स थे वो क्या कहते हैं, जब उन्होंने उनका एक्सपेरिमेंट किया तो मैंडल नोटिस दैट द ट्रेट ऑफ पेरेंट्स डिड नॉट ब्लेंड। For example, a tall plant and a short plant had offspring were either tall or short but not medium. तो देखो, जब उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, एक प्योर टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट लिया, तो इनका जब क्रॉस करवाया ना बच्चों, जब इनका क्रॉस करवाया तो सारे प्लांट क्या आ रहे थे, सारे प्लांट जो थे टॉल ही आ रहे थे। उन्होंने ये देखा, ठीक है। तो यहाँ पे इधर लिखा कि टॉल प्लांट्स एंड शॉर्ट प्लांट्स हैड ऑफस्प्रिंग विद देयर टॉल और शॉर्ट बट नॉट मीडियम। कहने का मतलब है कि जब उन्होंने दो टॉल प्लांट लिया, सपोज उन्होंने टॉल प्लांट लिया और शॉर्ट प्लांट लिया, तो जो ऑफस्प्रिंग आ रहा था, मतलब एक टॉल एक शॉर्ट करके टॉल प्लांट बन रहा था, एक टॉल एक शॉर्ट करके टॉल प्लांट बन रहा था, मतलब सारे के सारे टॉल प्लांट ही बन रहे थे, कोई या तो शॉर्ट या तो टॉल, मगर मीडियम कोई नहीं बन रहा था, ये वो बताना चाह रहे थे। ठीक है, सो ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद ऑलमोस्ट 3000 प्लांट्स विद वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। तो फिर उन्होंने कम से कम 3000 प्लांट्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे स्टडी करते 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 उनको फिर कुछ कुछ चीज़ें पता चली। ठीक है, कि वो जो रेशियो होता है वो रेशियो 3:1 होता है, कि कितने प्लांट्स टॉल होंगे कितने प्लांट शॉर्ट होंगे, तो उसका रेशियो जो होता है फर्स्ट जनरेशन में वो आपका 3:1 होता है। तो इसको ज़रा हम आगे देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने क्या लिया, तो यहाँ पर बच्चों देखो, इन्होंने एक आपका बेसिकली ये प्लांट लिया प्योर, आप इसे कह सकते हो पेरेंटल जनरेशन में, ये इस कलर का प्लांट लिया और एक वाइट कलर का प्लांट लिया और इसको इन्होंने आपस में क्रॉस करवाया। तो फर्स्ट जनरेशन में प्लांट जो था आपका ऐसा आया और फिर उसके बाद जो आपका बेसिकली जब इसका वापस से सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो ये आपका बेसिकली F2 इस तरीके से 3 प्लांट्स ऐसे आए और एक ऐसा आया। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 3:1। फिनोटाइपिक रेशियो मतलब क्या होता है, कि मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ आपके रेशियोज कैसे होंगे, तो वो कुछ इस तरह से। जीनोटाइप मतलब कि प्योर आपका प्लांट ये थे, ठीक है, और ये इसके बाद ये आपके अनप्योर थे और ये था। ठीक है, तो ये जीनोटाइप रेशियो हो गया। मैं आपको ये चीज़ सेम चीज़ ना, आपको कलर से समझ में ना आए तो मैं आपको सेम चीज़ आपको बताता हूँ कि सपोज मैंने एक प्योर टॉल प्लांट ले लिया बच्चों, प्योर टॉल प्लांट है, और प्योर शॉर्ट प्लांट ले लिया। ठीक है, अब किया क्या मैंने, इनमें क्रॉस करवाया। इनमें जब क्रॉस करवाऊंगा तो देखो मेरा क्या आएगा, एक टॉल यहाँ से ले लेगा, ये एक इसका ले लेगा, तो ये एक टॉल प्लांट बनेगा आपका। ठीक है, फिर ये टॉल इससे जाएगा तो अभी ये भी आपका टॉल ही बनेगा अभी भी। फिर इसके बाद ये यहाँ से जाएगा, ये भी टॉल ही बनेगा और ये भी टॉल ही बनेगा। ठीक है, अब ना हम इसका क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, मतलब कि अब मैं टी टी और टी टी का आपस में क्रॉस पॉलिनेशन करा दो। देखो क्या होता है कि ये टी टी और ये टी टी तो प्योर टॉल बने, इस टी से ये टी, ये भी टॉल बना मगर प्योर टॉल नहीं बनेगा। ठीक है, फिर इस टी से ये टी, ये भी आपका प्योर टॉल नहीं बनेगा, और इस टी से ये टी, तो देखो ये आपका प्योर टॉल प्लांट बनेगा। ये सब भी टॉल होंगे बट प्योर टॉल नहीं बोले जाएंगे क्योंकि इसमें एक शॉर्ट है, बट ये वाला ड्वार्फ या शॉर्ट बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली आप देखोगे तो 3 प्लांट टॉल बने तो 3 रेश ये हो गया और एक प्लांट छोटा बना, ये 1 ये हो गया। ठीक है, जीनोटाइप में प्योर टॉल ये रहा तो ये 1 रेशियो। इसके बाद यहाँ पे आपका
फिनोटाइप 2 और 1, ठीक है, ये आपका जीनोटाइप था। तो बेसिकली ये तो हमारा हो गया है। तो यहाँ पर इसी को कहते हैं बच्चों डोमिनेंट और रेसेसिव। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे बताया गया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर देयर रेसेसिव ट्रेट विल ओनली बी एक्सप्रेस्ड, मतलब कि अगर मैं टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट का आपस में क्रॉस करवाऊं तो जो ज़्यादा ताकतवर ट्रेट है ना वही आगे आके निकलती है। मतलब जो जो टॉल प्लांट ज़्यादा ज़्यादा मतलब कि आपका ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है तो वही नया प्लांट भी टॉल बनता है, शॉर्ट नहीं बनता है। तो यही इसी को क्या कहते हैं, डोमिनेंट। डोमिनेंट द ट्रेड विच एक्सप्रेस, ठीक है। रेसेसिव द ट्रेड विच इज मास्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि प्लांट आपके टॉल दिखाई दे रहा है तो मतलब इसके अंदर क्या चीज़ डोमिनेंट होगा, तो ये वाला पार्ट जो होगा डोमिनेंट होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका रेसेसिव स्मॉल टी वाला होगा। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है बच्चों। तो अब हम ज़रा आगे देख लेते हैं लॉ ऑफ सिग्रेशन वगैरह। बच्चों देखो ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने अभी बताया वही है लॉ ऑफ सिग्रेशन आपका यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पे 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो होता है और रेसेसिव आपका होता है आपका वो होता है 1:2:1, ठीक है। तो चलिए अब ज़रा हम क्वेश्चंस की ओर देख लेते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा हम इनकी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो गाइज पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील्स। तो देखो डोमिनेंट किसे कहते हैं, द ट्रेट विच एक्सप्रेस इटसेल्फ ड्यूरिंग F1 जनरेशन। तो डोमिनेंट क्या होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। एग्जाम्पल राउंड सीड्स एंड वायलेट कलर्ड फ्लावर। इसके बाद रेसेसिव क्या होता है, द ट्रेट्स विच इज मार्क्ड बाय प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, ठीक है। तो जो कि मार्क्स्ड अप हो जाता है, जैसे टॉल और शॉर्ट में टॉल बाहर निकलता है, शॉर्ट मार्क्स्ड अप हो जाता है। सो एग्जाम्पल रिंकल सीड्स एंड वाइट कलर फ्लावर्ड। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये आंसर दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब अच्छे से आंसर दिख रहा होगा बच्चों, आई गेस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ड्रॉ अ स्केच ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस शोइंग लॉ ऑफ सेग्रेशन। तो यहाँ पे बच्चों इसमें ना आपको स्केच ड्रॉ करना है, तो आप ये वाला स्केच ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये पूरा का पूरा आप ड्रॉ कर दीजिए, अच्छे से एकदम प्यारा सा बना लीजिए। आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर ही हमारा हो जाएगा। आई गेस आपको इसको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसे आप बना लीजिएगा। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, लॉ ऑफ सिग्रेशन आपको बनाना था। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर सेकंड हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे आपको बना लेना बच्चों, ठीक है। मैं आपको पूरा एक बारी में दिखा देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर दिखे, ठीक है। तो इस तरीके से है बच्चों। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है डिफाइन हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस किसे कहते हैं अब वो बताना है आपको। हेट्रोजाइगस क्या है हमारा, डिफाइन हेट्रोजाइगस। तो चलिए उस पर अब देख लेते हैं हम। तो देखो बच्चों हेट्रोजाइगस आपको आंसर दिख रहा होगा। हेट्रोजाइगस क्या है, तो हेट्रोजाइगस द हेट्रोजाइगस इज द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट एलील एट अ पर्टिकुलर जीन लोकस, एग्जाम्पल टी। तो ये बच्चों आपका थर्ड आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कर लेना। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ ट्रेट मे बी डिफाइंड इनहर्टेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एन एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी अब हम देख लेंगे। तो बच्चों ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आंसर, आंसर फोर्थ। तो आंसर फोर्थ यहाँ पे हमारे पास जो है इसका आंसर होगा द ट्रेट कैन बी इनहर्टेड बट नॉट एक्सप्रेस। वी कैन टेल दिस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट डन बाय मेंडल when the Mendel hybridized tall plants with short plants. He found that all tall plants in F1 generation, that is the equality of small plant is heredity, but it has not been able to express itself. And when F2 was seen in the second generation, both tall and dwarf plant were founded. तो फर्स्ट जनरेशन में ऐसा नहीं हो पाया था, मगर सेकेंड जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ दोनों ही प्लांट आपके पास आए थे, ठीक है। अब ज़रा देखो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन। तो चलो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली देखो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाना था बच्चों। बोला जा रहा है ना वर्क आउट ऑफ अ क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट।
तो बच्चों देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो आपको पूरा इस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये आपका P1 जनरेशन है, गैमेट फॉर्मेशन, टॉल प्लांट हमने ले लिया एक TT, ठीक है, और इसके बाद हमने शॉर्ट प्लांट ले लिया ये TT, ठीक है। इसके बाद देखो इसको मैं इसका कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। तो देखो बच्चों पूरा इस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पर ये TT हो गया, ये स्मॉल प्लांट हो गया, टी का एक टी हमने ये ले लिया, इसका एक टी हमने ये ले लिया, तो हमारे पास TT बना। सारे के सारे जितने भी बनेंगे सबके सब क्या बनेंगे, ऑल टॉल प्लांट्स बनेंगे। तो ये आपका F1 जनरेशन है, सबके सब क्या है, टॉल प्लांट्स हैं। अब इनका हम सेल्फिंग करते हैं, क्या करते हैं इनका हम सेल्फिंग करते हैं। तो सेल्फिंग करने पर हमारे पास क्या मिलता है, तो ये देखो एक टी से इस तरह से पूरा बनाना है कि ये जो टी था ये टी इससे जाएगा, ये वाला टी फिर इसका आपका इससे जाएगा, ये वाला टी आपका इससे जाएगा, ये वाला टी आपका इससे जाएगा, ठीक है। ये बनेगा प्योर टॉल प्लांट, ये बनेगा स्मॉल मतलब प्योर टॉल प्लांट नहीं बनेगा ये दोनों, और ये ड्वार्फ बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब बच्चों इसके बाद आपका फाइंड फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। सो फिनोटाइप क्या होता है बच्चों, तो फिनोटाइप में कि उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसा होगा। तो फिनोटाइप में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बेसिकली आपका क्या होगा, तो फिनोटाइप रेशियो हम जरा देख लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ठीक है। आपको आंसर में लास्ट में ये भी चीज़ लिखनी है ना, फिनोटाइप रेशियो। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं बच्चों, फिनोटाइप जो होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो आपका फिनोटाइपिक रेशियो होगा यहाँ पे PHENO रेशियो बच्चों वो होगा आपका 3:1 टॉल और ड्वार्फ, ठीक है बच्चों। फिनोटाइपिक रेशियो हो गया, ये जस्ट आंसर के नीचे आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखना है फिनोटाइपिक, तो वो आपका क्या है 3:1 है। और अगर आपसे जीनोटाइप पूछा जाए, जीनोटाइपिक भी पूछा है, तो वो आपका क्या आएगा, जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, तो वो आपका आएगा बेसिकली बच्चों 1:2:1, ठीक है। तो क्योंकि एक ही प्योर टॉल बनेगा ना, ये जो TT है प्योर टॉल प्लांट है तो 1, फिर 2 आपके अनप्योर टॉल प्लांट है 2, और एक ड्वार्फ था, तो ये हो गया, ठीक है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप पूछा जाएगा तो आपका 3:1 और 1:1। तो ये पूरा का पूरा बनाने के बाद, ये पूरा बनाने के बाद आपको नीचे में ये 2 पॉइंट्स भी लिखने हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप। चलिए यहाँ पे हमारी पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा सारे आंसर्स। मैं आपको दिखा देता हूँ ये एक बारी फुल पूरा, ठीक है, फुल मोड में दिखा देता हूँ, तो ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है बच्चों। सो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।